हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा LTWS ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर रहने वाला है कि मैंने कब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने कहां से सुना था ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों मेरा इसमें इंटरेस्ट हुआ कि स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, इसको अपन एज ए बिजनेस कैसे मान सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, ये बात उस समय की है जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2008-2019 के बाद में। जैसा कि सभी लोगों को पता हो कि मोस्ट ऑफ द अपने इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन के बाद में अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं, अधिकतर जो बच्चे होते हैं, मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं। वहाँ पे कोई ग्रेजुएशन के बाद में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कोई कोर्स कर लेता है, कोई डिप्लोमा कर लेता है। हायर एजुकेशन के लिए कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड सॉलिड होता है, तो वहाँ पे वो हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। तो मेरा भी था कि कॉमर्स बैकग्राउंड से था, मैंने ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन के बाद में 2011 के अंदर, जैसा कि नॉर्मली अपनी फैमिली में होता है कि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, तो मैंने भी SSC बैंक वगैरह सब तरह के एग्जाम की तैयारी करी थी। कंपटीशन एग्जाम के फाइट भी गए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो अलग चीज़ है। उसके बाद में ये बात आती है 2011 की, जब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। एक प्राइवेट कंपनी थी MNC के अंदर, नाम नहीं बताऊँगा मैं यहाँ पे। MNC के अंदर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और जयपुर के अंदर मैं जॉब करता था। उस समय जो ट्रेडिंग होता था अपना, बेसिकली इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल थे नहीं, गिने चुने प्लेटफॉर्म थे। जीरोधा, फायर तो अभी कुछ सालों में आए हैं, जब तक उस समय इतने ज़्यादा थे नहीं, कुछ गवर्नमेंट वगैरह के थे। तो मुझे आई थिंक याद है, मैंने IIFL जो अपना ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मैंने उसके थ्रू एक अकाउंट खुलवाया था। और ये बात है 2011 की, उस 11th या 12th की बात है। उस समय मैं इंटरव्यू करा था और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी वहाँ पे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में जयपुर के अंदर। तो जो एजेंट था उसने मुझे इसी हिसाब से डिस्क्राइब किया था कि सर, अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ से आप इतने पैसे कमा सकते हो रोज़ के। यहाँ पे उस समय क्या लीवरेज भी मिलता था मार्केट के अंदर, 20x का मिलेज, और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस अपने हिसाब से अलग अलग लीवरेज सेट करके रखे थे। कोई 20x का देता था, कोई 50x का देता था, कोई 100x का देता था। इस हिसाब से वहाँ पे लीवरेज भी अलग अलग थे। तो मैंने उस ब्रोकर की बात सुनकर सिर्फ IIFL के अंदर मैंने अकाउंट ओपन कर लिया था वहाँ पे। और अकाउंट को ओपन करने के बाद में आप उस समय सोच सकते हो कि 2012 के अंदर मैंने 10,000 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट करे थे उस ब्रोकर के पास में। और मुझे उस समय तक चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होती है, मार्केट काम कैसे करता है, अप एंड डाउन क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं जॉब करता था, उसका मेरे पास फ़ोन आता था डायरेक्टली कि सर ये चल रहा है ICI का। ICI मुझे याद है, ICI का शेयर उस समय 250 से 300 रुपये की समथिंग चल रहा था। आज के समय में जो अपना 1000 का है, तो ये उस समय की बात है। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला था कि है ना, आप ICI के शेयर खरीद लो। और जबकि मैं करता भी नहीं था, वही मेरे बिहाफ पे करता था। उस समय ब्रोकर हाउस सिर्फ अपने को फ़ोन कॉल करते थे और वो अपने बिहाफ के ऊपर खुद ट्रेड वहाँ पे पंच करते थे। बाय या सेल जो भी होता था सिर्फ अपने से कंफर्मेशन करने के बाद में वहाँ पे करी जाती थी। तो ये कुछ इस हिसाब से चल रहा था। उसने मुझे बोला कि बाय कर लो, सेल कर लो। अब मेरा क्या था कि मेरे पास एक्सेस था कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ऑफिस में रहता था, तो मैं लॉगिन कर लिया था वहाँ पे। लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि उसने जो बाय किया है वो क्या, वो ICI का क्या, नाम तो पढ़ लेता, लेकिन किस प्राइस पे किया है, क्या सेटअप देके किया है, प्राइस एक्शन क्या है, वहाँ पे टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। तो मैंने जस्ट जो ऐसा कि उसने बताया था कि पैसे बन जाएंगे, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि हाँ 10,000 के आज 20,000 हो जाएंगे, फिर 20 के 40 हो जाएंगे, अपन जॉब छोड़ देंगे, वहाँ से पैसा आ जाएगा। जैसा कि बेसिक मेंटलिटी होती है हर ट्रेडर की, जो भी स्टॉक मार्केट में आता है सबकी ये होता है कि 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, फिर लाख, 2 लाख, 10 लाख ऐसे बनेंगे। तो मेरी भी ऐसी थी कि हाँ फिर अपन जॉब छोड़ देंगे। तो लेकिन हुआ क्या कि वो 10,000 जो मैंने डाले थे 3-4 दिन के अंदर, वो 10,000 के हो गए मेरे 6 या 7,000 रुपये हो गए थे, वहाँ पे लॉस हो गया था। तो मैंने क्या किया, ब्रोकर का जब मेरे पास फ़ोन आता था उस समय लीवरेज मिलती थी, मतलब कि अगर आप 120x का लीवरेज लेते हो तो आपको लगभग 1.5-2 लाख रुपये आप आराम से वहाँ से यूज में ले सकते हो स्टॉक्स को। तो मैंने फिर, उसने मुझे बताया कि सर आप ना ऐसा करो, इंट्राडे में ले कर लो, क्योंकि पोजिशनल में आपको लीवरेज नहीं मिलेगी, जितना था उतने से बाय कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के क्वांटिटी ज़्यादा वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो उसने मुझे बताया कि सर आपका जो लॉस हो गया, आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय कर लो, इंट्राडे में लीवरेज ले लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना वहाँ से लॉस जो है वो कवर कर सकते हो। तो उसके बिहाफ पे मैंने उसको फिर से बोल दिया। वही एक स्टॉक था, मुझे दूसरे स्टेज के बारे में पता भी नहीं था। उसने बोला कि आप ICI का दोबारा से मैं आपके लिए इंट्राडे में उठाता हूँ और 3 बजे से पहले पोजीशन कट कर दूंगा। ये गेम समथिंग 15 से 20 दिन, 1 महीने तक चला होगा। आप यकीन मानो, वो जो मेरे 10,000 रुपये थे उस ब्रोकर के थे, पूरे के पूरे 10,000 के जीरो हो गए। और ये जो पैसे थे मैंने अपने घर वालों से लिए थे। अब घर वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि वो 10,000 रुपये जो दिए थे ट्रेडिंग के लिए, वो क्या हुआ, पैसे लगाए थे क्या। मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो लगे हुए हैं,
1 महीने 2 महीने 3 महीने, लेकिन बाद में कभी ना कभी प्रेशर आता है और बताना पड़ा कि वो जो पैसे थे 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट में जहाँ पे नेगेटिव फील हुआ था मुझे कि 10,000 रुपये मैंने उस समय जब कमाता था 8,000 रुपये की जॉब के अंदर मैंने 10,000 रुपये किसी को दिए, वो भी 1 महीने में ख़त्म हो गए। उसके बाद में मैंने स्टॉक मार्केट से दूरी बना ली थी, लेकिन मैं उसको वॉच आउट हमेशा करता था कि जो पैसे गए हैं कैसे लेके आऊँ कहीं ना कहीं से। उसके बाद में कंटिन्यू जॉब में रहा, जॉब स्विच की आ गई। उसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है 2018, 19 और 20 के बीच में। 2018 के अंदर मैं वापस से स्टॉक मार्केट में आया था, क्योंकि देखो जो एक कीड़ा होता है ना आपके स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, वो कहीं ना कहीं हमेशा रहता है, भले ही आप करो या ना करो, क्योंकि लोगों से सुनते हो उसने पैसा बना लिया, उसने पैसा बना लिया, तो इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ अपन करेंगे। लेकिन एक मन में डर भी था कि जब आपने सीखा नहीं तो करेंगे कैसे। 2019 में एंड के बाद में जब 2020 में अपना लॉकडाउन लगने वाला था फरवरी मार्च में, तो जैसा कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऑफिस के ही किसी में बात चल रही थी उस समय। जैसे कोरोना तो अपना आ चुका था, चाइना के अंदर पहले आ चुका था, यूएस के अंदर वहाँ पे लॉकडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो ऑफिस के अंदर बात चल रही थी कि यस बैंक का शेयर जो है वो 20 रुपये 30 रुपये पर आ गया 300-400 रुपये से। और ये बात मेरे ही कलीग बात कर रहे थे ऑफिस में कि अभी खरीद लो, 400 से नीचे आए, 300 पे आए, वापस से 400 चला जाएगा, 500 चला जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि है ना, अगर ऊपर से नीचे आए तो अपन भी खरीद लेते हैं इसको, कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो ये है कि उस समय इतनी साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं थी कि जो स्टॉक 400 से नीचे आए उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। मुझे सिर्फ वो प्राइस बैंड दिख रहा था कि हाँ प्राइस वहाँ पे लोवेस्ट पे आ गई है तो अब इसको खरीद लेना चाहिए। और मैंने आई थिंक वहाँ पे 40 से 50,000 रुपये के 20 से 25 रुपये के अंदर इतने शेयर आते हैं, वो मैंने 20-25 रुपये में खरीद लिए थे। और ये इस उम्मीद से कि मेरे जो पिछला 10,000 रुपये का लॉस लगा था आज से 6-7 साल पहले, एक तो वो रिकवर हो जाए और इससे कुछ पैसा भी बन जाए। जो मैंने पैसा लगाया था 50,000 रुपये, वो 2 दिन बाद में 40,000 हो गए, क्योंकि एक तो लॉकडाउन लग रहा था, कोरोना आ रहा था, लॉकडाउन अपने इंडिया में स्टार्ट हो चुका था मार्च के अंदर। और यस बैंक की न्यूज़ भी नेगेटिव आ रही थी, तो मुझे न्यूज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ सुन के ही पैसे लगाए थे। तो एक ये भी चीज़ होता है कि आप कभी भी सुन के पैसा मत लगाओ अगर आपको नहीं आता हो। लेकिन वो बिगिनर था, मुझे पता नहीं था कि कैसे हो, तो मैंने 2020 के अंदर भी मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, मैंने सुन करके वहाँ पे पैसे लगा दिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो भी मेरे स्टॉक्स जो थे, मैं जैसा कि लॉकडाउन में तो वैसे भी नीचे आ रहा था और उसमें न्यूज़ भी बैठ थी, तो वो नीचे आ रहा था स्टॉक्स। और उसमें मेरे 50,000 रुपये के समथिंग 30 से 35,000 रुपये बचे थे, तो 15,000 का वापस से मुझे वहाँ पे लॉस हो गया। अब उन पैसों को मैंने निकाला नहीं ये सोच करके कि कभी ना कभी आज नहीं तो कल तो ऊपर जाएगा ही। अभी कोरोना की वजह से हो सकता है नीचे आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ तो पता नहीं थी। उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, तो जैसा कि मैं जॉब करता था एमएनसी के अंदर, घर पे वर्क फ्रॉम होम के लिए दे दिया गया था। और वर्क फ्रॉम होम करते करते ही सडनली एक दिन एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, जो मुझे बोलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी उस समय चल रहे थे, उस समय ज़्यादा हाइक बनी थी बैंक निफ्टी, क्योंकि अधिकतर जो अपने ट्रेडर्स निकल के आए हैं लॉकडाउन के बाद में सामने निकल के आए हैं कि इससे भी पैसा बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो मुझे याद है कि मैं ऑफिस का काम कर रहा था, आफ्टरनून के अंदर एक कलीग का मेरे पास फ़ोन आता है, जो मुझे बताता है कि है ना निफ्टी का कॉल बाय कर लो और ये ऊपर जा सकता है, कॉल या पुट, आई थिंक उसने ऐसा कुछ बोला था, ये ऊपर जा सकता है। और अब मुझे सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉल होता क्या है, पुट क्या होता है, ये निफ्टी के अंदर बाय कैसे करना है। तो वो मुझे फ़ोन कॉल था, और एक फ़ोन से मुझे वीडियो कॉल कर रहा था, दूसरे फ़ोन से मैं उसको स्क्रीन शेयर करके रखा था फ़ोन के ऊपर ही, और उसको दिखा रहा था कि बता कहाँ पे जाना है, कौन सा ऑप्शन लेना है। तो मुझे समझा रहा था कि ऐसे ऐसे करके इसको बाय कर ले, इसमें सेल कर ले, देखिए आज लगाएंगे तो पैसा ऊपर चला जाएगा, कल तुम्हारे बन जाएंगे। तो मैं उसको तो हाँ चलो करते हैं इस हिसाब से कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन वॉच कर रहा था कि हाँ कोई कॉल या पुट था उस समय, जो मैंने देखा था 50 से 60 रुपये था। आपको पता होगा कि लॉकडाउन के अंदर मार्केट सडनली एकदम से नीचे आ रहा था, एक दिन के अंदर 300-400 पॉइंट की मोमेंटम हो रही थी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने निफ्टी ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार तक आके गया था, और बैंक निफ्टी भी नीचे तक आके गया था 20,000-80,000 तक। तो वहाँ पे जो पुट था वो नेक्स्ट डे जैसे 50-60 रुपये का था, तो नेक्स्ट डे आई थिंक 300-400 रुपये का था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठ करके जैसा कि सभी के साथ होता है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कल के दिन अगर 5,000 रुपये लगाए होते तो आज 50,000 हो गए थे। अगर आज मैं 1 लाख रुपये लगाता हूँ तो कल ही 5 लाख हो जाएंगे। अगर मैं 10 लाख रुपये लगाता कहीं से लेकर के, तो ये आई थिंक 30 से 40 लाख हो जाते। और रोज़ ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो आपको पता है कि पुट ऊपर जाते हैं। तो उस समय मार्केट में मोमेंटम भी था, और मार्केट में बैड न्यूज़ भी थी, और कोरोना भी आ गया था, सारे कंपनियां वगैरह सब में लॉकडाउन लग गया था, काम चल नहीं रहा था, सबका स्टॉक के प्राइस नीचे जा रहे थे। जिधर देखो जो भी पुट देखो, स्टॉक का देख लो, इंडेक्स का देख लो, आप सारे पुट ऊपर जा रहे थे और पैसा लगाने की देरी थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ सब जगह पे दिन में खाना खाते समय, सोते समय, कि अगर उसमें लगा लिया होता उस समय तो पैसे बन जाते। अब मेरे माइंड में ये चल रहा है। फिर हमने स्टार्ट किया, मेरे फ्रेंड भी थे गांव के अंदर, तो हमने बैठ के स्टार्ट किया, हम तीनों ने एक कंबाइंड अकाउंट डाला
और उसके अंदर हमने क्या किया, 20-30 हज़ार रुपये ऐसा कुछ अमाउंट था, वो हमने वहाँ पे डाल करके हमने स्टार्ट किया। और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक हम सिर्फ ग्रुप कॉल पे रहते थे कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, क्यों उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमें सिर्फ खरीदना और बेचना था। सिर्फ वो भी 2 चीज़ पता थी, एक तो बाय का बटन, एक सेल का बटन। और हमने वहाँ पे भी आई थिंक पता नहीं कितना 10-20 हज़ार रुपये डाले होंगे, और वो भी हमारे एट द एंड जीरो हो, मतलब लॉस ही होती है। आपको पता है कि बिना नॉलेज के तो लॉस ही होने हैं। अब 2011 में लॉस हो चुका। उसके बाद में दोस्त ने बताया था, मैंने खरीदा नहीं, लेकिन उसकी वजह से प्रॉफिट हो सकता था जो मैंने कवर अप नहीं किया। और फिर जब हमने कंबाइंड अकाउंट डाला उसके अंदर हमें वैसे भी लॉस हो गया। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया गांव में आने के बाद में, जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैं आ गया अपने गांव के अंदर। अब गांव में आ गए तो कीड़ा देखो अभी भी वहाँ पे चल रहा है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो पैसे गए हैं, सबसे पहले तो मेंटल ये होता है इंसान की कि जो गए हैं वो लेके आओ, कवर अप करो पहले। अब गांव में आ गया तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। चलो यही करके देखते हैं। अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है मेरी ट्रेडिंग लाइफ की, कि मैं प्रॉपर रूप से कब आया, मैं 2020 में प्रॉपर रूप से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने जून या जुलाई के समथिंग मैं रात भर वीडियो देख रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ, एनालिसिस वीडियो देख रहा हूँ, कैंडल्स क्या होती है, ट्रेडिंग सेटअप क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं रात भर चेक करके देख रहा हूँ। मॉर्निंग के अंदर मुझे जॉब भी करनी है, रात को मुझे वीडियो भी देखनी है, और दूसरे दिन मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, फिर ऑफिस का काम भी करना है। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरे लिए हेक्टिक होने वाला, फिर भी मैं देख रहा हूँ। अब मैं क्या करता था, रात को कोई स्ट्रेटजी देखता था किसी बड़े यूट्यूबर की, और दूसरे दिन जाकर के उसको अप्लाई करता था। और मैं ये सोचता था कि रात को जो मैंने सीखा है वो दूसरे दिन अप्लाई करूँगा और अपने पैसे बन जाएंगे, जबकि उसके अंदर साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वो अपने को पता नहीं थी। लेकिन जो मैंने देखा उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचता हूँ, वो इम्प्लीमेंट करता भी हूँ तो भी पैसे नहीं बन रहे। जबकि वीडियो में बताया गया कि पैसे बनेंगे, मूविंग एवरेज बताया गया इससे ऐसे कर लो, मैं जाके कर रहा हूँ वो भी पैसे नहीं बन रहे। अब वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। अब रनिंग पॉइंट आता है, जैसा कि सबको पता है, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो डीमेट अकाउंट कहीं पे भी, तो यूपी इस साइड से जो अपने फेक कॉल होते हैं वहाँ से, जो मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था कि सर हम आपका लॉस कवर करा देंगे। उनको पता नहीं कहाँ से डेटा वगैरह मिल जाता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था उस समय कि ये लोग फर्जी है या फेक है, जो सेब रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, इन सब सारी चीज़ों का मुझे पता नहीं था। तो उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आपका जो लॉस हुआ है हम लॉस कवर करवा देंगे, क्योंकि लोग बात ही स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि सर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, लॉस हो गया, कोई टेंशन नहीं है, हम आपका कवर करा देंगे, हम जो बताएंगे आपको सिर्फ वही करना है। तो मैं सोचा चलो क्यों अपना दिमाग लगाते हैं, अगर कोई अपने लिए काम कर रहा है, अपने को पैसे कमा कर दे रहा है, तो अपना दिमाग लगाने क्यों है, एंड ऑफ द डे तो अपने को पैसे कमाना है। तो उस समय लीवरेज मिलती थी, मुझे याद है मैंने 10,000 रुपये डाले थे मार्केट के अंदर, और उसने मुझे बैंक निफ्टी की पुट बाय करवाई थी। अब मेरा बिगनर लक ये था कि वो 3:30 बजे से पहले 10,000 के मेरे हो गए 20,000 रुपये। तो उसको जो मैंने प्रॉफिट का शेयर की बात करी थी 3,000 रुपये, वो तो मैंने उसको दे दिया। एंड ऑफ द डे 3,000 मैंने उसको शेयर कर दिया, मेरे पास बचे 7,000। तो मेरी कैपिटल हो गई 10,000 से 17,000। अब मैं पूरे महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 10 के 20 एक दिन में बन सकते हैं, तो 10 दिन के हो गए अपने 10,000 रुपये, दिन के हिसाब से 10 दिन के हो गए अपने 1 लाख, 20 दिन के अपने 2 लाख रुपये हो गए अपने। अगर 2 लाख में से मैं उसको दे देता हूँ 30%, तो मेरे 60,000 चल जाते हैं, 1 लाख चल जाए मेरे पास फिर भी हो जाते हैं। अगर मैं इसी कैपिटल को इंक्रीज़ करके 50,000 कर दूँ तो मेरे 50 के 1 लाख बनेंगे डेली। अब मैं वापस से वही ख्याली पुलाव में बन रहा हूँ। दूसरे दिन उसका वापस से कॉल आता है कि सर आज भी अपन करते हैं, तो मैं उसके बिहाफ पे चल रहा था। अब मैंने वो कैपिटल विड्रॉ नहीं करी थी, मैंने क्या किया कि उस 17 की जगह पे मैंने 50,000 रुपये डाल दिए कि अब मुझे 10 से 20 नहीं तो 50 के तो 100 बनेंगे डेफिनेट, क्योंकि उसने बना के दिया है, उसको तो सब कुछ पता है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 जो डाले हैं, उसने मुझसे बोला कि कॉल बाय कर लो। पहले उसने पुट बाय करी थी, उसने मुझे कॉल बाय कर लो। मैंने कॉल बाय करी और उसने बोला था कि सर इसका टारगेट जो 150 से 200 पॉइंट का आएगा। मुझे नहीं पता था कि टारगेट कैसे निकाला जाता है, क्या प्राइजेक्शन होता है मार्केट का, कोई स्टॉप लॉस भी होता है नहीं होता है, अपनी कैपिटल के ऊपर कितना % रिस्क लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो मैंने वहाँ पे 50,000 डिप्लॉय किया अपने डीमेट अकाउंट के अंदर। और डीमेट अकाउंट में डिप्लॉय करने के बाद में जैसा कि उसने 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:25 या 9:30 की समथिंग उसने मुझे टिप दी कि ये बाय कर लो आप। और ये मैंने यहाँ पे बाय किया उसके बिहाफ पे। 50,000 रुपये सारी कैपिटल एक साथ में लगा दी वहाँ पे। अब सारी कैपिटल एक साथ में लगाने के बाद में उस पूरे दिन के अंदर मैं उसको देख रहा हूँ, वो 50,000 से मेरा आ गया 45,000 रुपये का अकाउंट, 5,000 का लॉस हो गया, फिर मुझे 10,000 का लॉस हुआ, फिर 15,000 का लॉस हुआ। ऐसा करके 50% का लॉस जो था वो तो मेरा एक ही दिन के अंदर आ गया। मतलब कि 50,000 से 25,000 रुपये का लॉस तो मेरा एक ही दिन पे आ गया 3.5 का। अब मुझे फ़ोन कर रहा हूँ कि मैडम आपने तो बोला था ये ऊपर जाएगा, ये लॉस हो गया। क्योंकि वहाँ पे जो मेरे पैसे थे उसमें भी मुझे लॉस हो रहा है। जो मैंने 50,000 रुपये लगाए थे और 25,000 का लॉस हो रहा है, और रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही। दूसरे दिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर वापस से ऊपर खुल जाता है, अगर ये ऊपर चला जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा।
अब दूसरे दिन मार्केट वापस से 9:15 पे ओपन हुआ। 9:15 पे ओपन होने के बाद में मैं उसको मैसेजेस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का ये होता है कि वो ग्रुप बना के रखते हैं। 50% लोगों को उन्होंने बाय करवा दिया, 50% लोगों को उन्होंने सेल करवा दिया। जिस तरफ से जो प्रॉफिट बनेगा उससे पैसे ले लेंगे, बाकी के लोगों का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्लाइंट पकड़ेंगे, क्योंकि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते, कहीं कहीं गैम्बलिंग करवाने वाले लोग होते हैं। इन लोगों से आपको भी संभल के रहना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे जो मेरा ये एक्सपीरियंस था वहाँ पे ख़राब हो रहा था कि मेरे कैपिटल जो लगाई थी वो भी लॉस में जा रही है, 25 जाकर मुझे लॉस हो गए वहाँ पे। दूसरे दिन का मैं वेट कर रहा हूँ। अब देखो दूसरे दिन माइंड भी इतना ख़राब होता है कि जब आपको लॉस होता है ना तो आपको ये समझ नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी ना कि आपको क्या करना है, आप हमेशा दूसरों के हिसाब से चलोगे। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर बाद में फ़ोन उठाया था मार्केट आवर्स के बाद में 1-1.5 घंटे बाद में, तो उसने बोल रहा था कि हमें पता है सर मार्केट आज यहाँ से ऊपर ही जाएगा, 1000 पॉइंट की रैली यहाँ से होगी, आप टेंशन मत लो, आपका पूरा पैसा यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। 12 बज गए, एक्सपायरी और थी उस दिन। आपको पता है कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है तो आफ्टरनून के बाद में 12 बजे बाद में प्राइस डिक्की होना स्टार्ट हो जाता है और तेज़ी से होती है, वो लास्ट में जीरो ही होना उसका। तो ये सोच सकते हो कि वो जो 50,000 रुपये थे मेरे जीरो ही होने थे एट द एंड के अंदर, क्योंकि वो बढ़ने तो थे नहीं। अब मार्केट में अगेंस्ट में जा रहा है, कॉल मैंने खरीद रखी है, मार्केट नीचे आ रहा है क्योंकि कोरोना के टाइम में मैंने कॉल खरीदी तो वैसे भी जीरो होना है उस समय, तो मैं उसके बिहाफ के ऊपर मैंने ले लिया। अब वो मुझे 2 बजे बोल रहे वापस से फ़ोन करके कि आपके पास कुछ और पैसे हो तो आप और लगा दो, क्योंकि क्वांटिटी जब अपन क्या करेंगे एवरेज कर लेंगे और जब मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो अपने पैसे बन जाएंगे यहाँ पे। ये गलती आप कभी मत करना। उस समय मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे तो मैंने खरीदा नहीं था उसको ये बोल करके अभी पैसे है नहीं, जो चल रहा था उसी को चला दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर उनको लॉस होता है ऑप्शंस के अंदर या किसी भी स्टॉक में तो एवरेज करने की ट्राई करते हैं। आप एवरेज कभी मत करना, खासकर तो ऑप्शन के अंदर। अब समय आ गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए। अब वहाँ पे जो मेरा प्रीमियम बच रहा था 3 से 4 पे बच रहा था, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि जो 50,000 रुपये मैंने लगाए थे वो लास्ट के अंदर 3.5 या 4,000 रुपये टोटल बच रहेंगे मेरे अकाउंट के अंदर। बाकी टोटल लॉस हो गया 48,000 के समथिंग पूरा लॉस हो चुका था। अब वो भी 3 बजे मुझे ये बोल रही है कि आप टेंशन मत लो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तब मैंने उसके बाद को वहाँ से फ़ोन उसका डिस्कनेक्ट कर दिया, व्हाट्सअप नंबर डिलीट कर दिए, ब्लैकलिस्ट कर दिया उनको कि दोबारा से कभी आएगा नहीं। और अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं 3 से 4,000 रुपये भी निकालूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि जो उसने बोला है, अगर मैंने अभी पोजीशन काट दी 3 बजे और 3 बजे कोई मोमेंटम आ गया जिसकी वजह से मेरा जो पैसा लॉस हुआ है अगर वो वापस रिकवर हो सकता है तो मेरे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने ये सोच करके उसको पैसे को भी वहाँ पे होल्ड कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, या तो ये चले जाएंगे या ये वापस आ जाएंगे। तो ये मेरा वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मेरे पास जो भी फ़ोन कॉल आते हैं उनसे तो मैं कभी टिप लेता नहीं। फिर ये था कि हाँ सीखना चाहिए। उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड थे हमने डिसाइड किया कि चलो कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं जैसे जॉब भी कर रहा था तो मैं जॉब के साथ साथ सीखना भी स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने सीखता भी गया, मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई। कभी प्रॉफिट बना, कभी लॉस बना। अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत बार लॉस भी हुआ, जैसा कि बिगिनर में हमेशा होता है कि अगर आप इस फील्ड में आते हो एज ए बिजनेस के तौर पर तो स्टार्टिंग में आपको लॉस होना ज़रूरी होता ही है, क्योंकि लॉस होगा ही होगा, ये मान के चलो आप, क्योंकि सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं समझ सकते। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट होता है, पोजीशन साइजिंग होते हैं, मार्केट साइकोलॉजी होती है, मार्केट बिहेवियर होता है, ट्रेडिंग सेटअप होता है, आपकी माइंड साइकोलॉजी होती है, मार्केट कब ट्रेंडिंग होता है, कब वोलेटाइल होता है, कब साइड होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ऑप्शन के प्रीमियम भी डिक्की होते हैं कि ये चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सेटअप जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेटअप जान लिया तो पैसा बना लेगा, ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि कुछ कोर्स लेके, क्योंकि जो लोग कमा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कोई कोर्स लेते हैं, उस कोर्स के बेसिस पे देखते हैं कि कुछ सीख सकते हैं। तो हमने एक ट्रेडर का कोर्स बाय किया वहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये का, उससे सीखा। अब वो करने के बाद में कुछ लगा कि हाँ इसके भी आप पे करेंगे तो हो सकता है सीख जाएंगे, लेकिन फिर भी लॉस आ रहा है। फिर हमने दूसरे ट्रेडर का कोर्स किया, फिर तीसरे ट्रेडर का कोर्स किया। अब ये मान के चलो कि 2020 से लेकर 21 और 21 एंड या 22 मिड तक तो हम सिर्फ कोर्स ही कर रहे थे कि कोर्स कैसे करें, कैसे प्रॉफिटेबल बना जाए, किस हिसाब से। वहाँ तक तो लॉस ही चल रहा था, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आती है। 22 एंड के अंदर हमें एक जैसे स्ट्रेटेजी नहीं बोल सकते, अपनी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हो, किसी फील्ड में आप अपना 100% देना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है कि गलती कहाँ पे हो रही है। फिर हमने नोट डाउन करना स्टार्ट किया कि अपनी गलती कहाँ हो रही है। अपन ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलो उसको बंद करते हैं। अपनी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, अपने को कितना पैसा चाहिए। यहाँ पे पैसा ओवरनाइट नहीं बन सकता, हाँ, लेकिन ओवर डे बन सकता है, धीरे धीरे पैसा बन सकता है। तो 2022 के बाद में थोड़ा पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, वहाँ से हम प्रॉफिटेबल निकल गए। उसके बाद में हमने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, धीरे धीरे प्रॉफिट बनने आया, चीज़ों को समझने लगे, डेली एनालिसिस करने लगे, यूट्यूब पे वीडियो दूसरों के देखने लगे, खुद के एनालिसिस करने लगे।
नोटबुक के अंदर हमने लिखना स्टार्ट किया कि कल मार्केट क्या हो सकता है, कल मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पर डे रिस्क क्या होनी चाहिए, पर डे रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग को कैसे मैनेज करें, अपने जो मार्केट साइकिल है, मार्केट साइकोलॉजी है वो कैसे मैनेज करें। उसके बाद में ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी और 2024 अगस्त के अंदर हमने डिसाइड किया कि एक ऑफिस सेटअप करते हैं, क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए कि ट्रेडिंग सीखना है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े शहरों में आप लोगों को पता है कि बहुत हाई फीस रहती है। तो हमने सोचा कि जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको जो आज भी रोज़ के अंदर चल रहे हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि कहाँ से जेन्युइन बंदा मिल सकता है सिखाने के लिए। तो हमने ट्राई किया कि चलो जो अपने कमाए हैं, जो अपने पास जो भी नॉलेज है XYZ जितने हमें आती है, हम यहाँ पे नॉलेज ट्रांसफ़र करें लोगों को और इस बात से अवेयर करें कि विदाउट सीखे अगर आप ट्रेड करते हो, कहीं पे पैसा लगाते हो, तो आपका लॉस आना निश्चित है। रादर देन आप इस चीज़ को सीख करके करो तो आपको लॉस से बचा सकता है। आप प्रॉफिटेबल होगे नहीं होगे ये चीज़ तो देखो डिपेंड करती है आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, लेकिन अगर आपने सीख लिया कहीं से या फिर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि ये चीज़ करने से लॉस होता है और क्या चीज़ करने से प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमने अपना प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया। ऑफिस का वीडियो मैं पहले माई ऑफिस स्टोर के अंदर बना चुका हूँ, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। वो हमारा ऑफिस था। अब ऑफिस के अंदर हम ऑनलाइन वीडियो भी चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज भी चलाते हैं, वीकली क्लासेज भी चलाते हैं। अगर कोई बंदा जॉब में है तो उसके लिए हम अलग से सैटरडे संडे के लिए भी वीकेंड क्लासेज भी प्रोवाइड करवाते हैं और लाइव सेशन भी करवाते हैं यहाँ पे। मतलब कि एक ट्रेडर जो ट्रेडर बनने के उद्देश्य से आता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, उसके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी जो उसको ज़रूरत है। जब तक ये बंदा खुद ये नहीं बोल दे कि हाँ मुझे सारी चीज़ें आज आ गई है, तब तक हम उसको बुलाते रहते हैं। तो 6 महीने के समथिंग हमारा ऑफिस हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेन भी किया है जो अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं हाँ, लेकिन जिनके 1000, 500, 200, 300 रुपये जो भी उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि आप ये चीज़ आपको पता है कि सीखने के लिए आपको कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसा हमेशा बड़ी कैपिटल से बनता है। तो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हमने सिखाया, आज भी हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं। तो ये था हमारी ट्रेडिंग जर्नी लाइफ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने भी ट्रेडिंग के अंदर कोई गलती करी है तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गलती को कैसे ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, ट्रेडिंग में फियर को कैसे कम किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो। दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी तरफ से जो भी मदद होगी एज ए ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी।